नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी पिठोरी अमावस्या व्रत कथा। भाद्रपद अमावस्या के दिन कुसा इकट्ठी करने की मान्यता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा का पूजन करती हैं। ये अमावस्या पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण, वंश वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अमावस्या की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाने और पितरों को याद करने और शिवजी तथा शनिदेव की आराधना करने से जीवन में चारों तरफ से लाभ मिलता है। तो आइए पिठोरी अमावस्या की कथा सुनते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की बहुत ही सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से बहुत ही प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य जो रेखा होती है वो रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु को कन्या के विवाह का उपाय पूछा। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूर पर एक गांव है। वहां पर एक सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण स्त्री है। यदि ये कन्या उसकी सेवा करे तो वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले ही दिन से वो कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खत्म कर लेती हैं। मैं तो बहुत देर से उठती हूँ। ये बात करके दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह सुबह उनके घर का सारा काम करके चला जाता है। कुछ दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में घर आती है और सारे काम करने के बाद वहाँ से चली जाती है। जब वो जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पे गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु के द्वारा कही हुई सारी बात सोना धोबिन को बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, वह बहुत तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट कर आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया और वह घर से निराजल ही चली थी, ये सोचकर कि अगर रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे वह भौरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन पिठोरी अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद उसने जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस से जीवित हो उठा था। इसलिए पिठोरी अमावस्या के दिन शुरू करके जो हर व्यक्ति अमावस्या के दिन भौरी देता है उसे सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह पिठोरी अमावस्या को 108 वस्तुओं की भौरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी ही एक प्रचलित परंपरा है कि पहली पिठोरी अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भौरी दी जाती है। इसके बाद जो भी अमावस्या आती है अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहा की सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भौरी दी जाती है। फिर भौरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या फिर भांजे को दिया जाता है। ये ध्यान रखें कि यह भौरी का सामान अपने गोत्र या अपने गोत्र को नहीं देना चाहिए। ये थी दोस्तों पिठोरी अमावस्या की कथा। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
तथा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।